नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी का पेपर देखेंगे। जैसे कि पेपर यहाँ पर क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि 801 सेट है, 2024 का सेट यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह क्या है कि हम लोग अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 सेट बनता है, तो यहाँ पर मैं आज सेट का बात करते हैं तो सेट 801 और एचएस सेट है। इसी तरह क्या है कि मैं आप लोग को हिंदी का पेपर या अदर विषय यानी सभी विषय का मैं जितना सेट है आप लोग को इसी तरह चढ़ाता रहूँगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम लोग सेट का बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर समय हम लोग का टोटल पेपर पढ़ने के लिए या पेपर हल करने के लिए टोटल समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट। और टोटल पूर्णांक जो होता है क्या चीज़ 70 नंबर का होता है। 30 नंबर हम लोग का स्कूल से प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2024 का सेट देख रहे हैं हिंदी। चलिए आइए देखा जाए। तो आप लोग नोटिस को पढ़ लीजिएगा, हम लोग नोटिस नहीं पढ़ेंगे। आते हैं सीधे क्या है क्वेश्चन की ओर। हम लोग अगर बात करते हैं, अगर खंड अ, जो खंड अ होगा वह विकल्पी क्वेश्चन होगा, यानी कि यहाँ पर विकल्पी की बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन करा कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसमें क्या है कि ऑप्शन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा। जो भी आप लोग को आंसर पढ़े होंगे तो इसमें आंसर लगा लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा क्या चाहिए पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो पूस की रात किसने लिखा था, किस लेखक का है, आप सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। सिंदूर की होली नाटककार है, ये किनका लिखा हुआ है, आप सभी लोग ऑप्शन में सही बताइएगा। ठीक है, अगर रूस में 25 माह यानी कि यात्रा वृत्त के लेखक, इसमें से 4 ऑप्शन में से आप लोग जानते होंगे, सही आंसर लगा लीजिएगा। माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं। ठीक है, अगला चलते हैं रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा तो आप लोग उसको स्लो कर लीजिएगा या फिर 2 बार देख लीजिएगा। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि थे कि नहीं है, देव की कवि नहीं है। ठीक है, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। तब करा है कि यहाँ से ऑप्शन आप लोग को देख रहे हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, भारतेंदु युग की विशेषता का प्रवृत्ति करा कि नहीं है। राष्ट्रीय की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। 1943 ईस्वी में प्रकाशित एक तार सप्तक का संपादन किसने किया था। करा कि राम विलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अगर यज्ञ। यहाँ पर क्या है कि अगर बात करते हैं यहाँ पर कि प्रभाव माचवे, गिरजापुर कुमार माथुर। इसमें क्या है कि हम लोग इसका आंसर यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को आ रहा होगा। अगला राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर किसका है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग सही देख लीजिए कौन सा आप लोग का आंसर सही है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। करा कि ये जो है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो आप सब यहाँ पर लगाए होंगे। ठीक है, देख लीजिए कौन सा रस होगा। अगला उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये क्या कर अलंकार कौन सा है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि अलंकार कौन सा है। अगला जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये कौन सा छंद है, सोरठा है, दोहा है, रोला है, कुंडली है। तो आप लोग यहाँ से क्या है कि आंसर देख लीजिएगा कौन सा आप लोग का आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से
किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। अगला नीलकंठ। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। बादल का परिभाषित शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद, जलस। करेक्ट युगदम, करेक्ट युष्दम। तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय वचन रूप है। यहाँ पर कौन सा है? आप लोग आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं बस पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर सॉल्व नहीं, आपको बस पेपर दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन क्या है कि देख लीजिए। आधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इसमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। ठीक है, देख लीजिएगा। कह रहा वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का कह रहा यहाँ से व्याकरणीय परिचय है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेष का क्रिया, विशेषण, क्रिया। आइए यहाँ से कहा कि 20 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब आते हैं खंड ब पर। खंड ब कह रहा है कैसे, यहाँ से निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर क नंबर, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होती तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। क्या है यहाँ से करा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो हम लोग क्या है कि यहाँ पर कुसंग की तुलना किससे की गई है हम लोग देख लेंगे। अथवा करके दे रहा है, क्या चाहिए यहाँ से? अथवा करा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जानता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएगा और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है ना। करेक्ट संदर्भ, फिर उसका व्याख्या रेखांकित भाग का, फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि हम लोग का आंसर दिखाई देगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से किस एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उधो जाहू कहा कि तुम ही हम जाने। कह रहे यहाँ से श्याम तुम ही हो कहिया को नाही पठयो तुम हो बीच भुलाने। ये देख लेंगे हम लोग। क्या है कि ये देखा जाए तो अगर पूरा देखा जाए तो हम लोग ये रसकान से लिया गया है। रसकान जो लिखे हुए हैं सूरदास जी, ठीक ना, सूरदास जी लिखे हुए हैं। तो ये क्या है कि वहाँ से हम देख लेंगे व्याख्या को। आइए अगला आते हैं। संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित भाग का व्याख्या लिखना होगा, उसका प्रश्न दिया गया है। चलिए इसका अथवा करके देख लेते हैं। कह कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये हम लोग क्या है कि जब हम लोग क्या है कि पदांश पढ़े होंगे तो पदांश में ये हम लोग देखे होंगे। ठीक, कह रहा है संदर्भ लिखिए, फिर व्याख्या लिखिए इसका, फिर इससे क्या एक क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा पुष्प वन माली के समक्ष अपनी कौन कौन सी इच्छा चाह प्रकट करता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कह रहा वाराणसी प्राचीन कालदेव गेहे विद्या दिव्या ज्योति तयोते
ये हम देखो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग यह गद्यांश को आप लोग देख लीजिएगा। अथवा देख लेते हैं, अथवा कौन सा दिया हुआ है। कह रहे यहाँ से एकदा कह रहा है कि एकदा बाह जना, कह रहा है कि घूम, यहाँ से घूम यानमय रेल, कह रहा है कि यहाँ से ये प्रबुद्धो ग्रामीण जो हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, तो प्रबुद्धो ग्रामीण से ये लिया गया है। तो आप सभी लोग क्या है कि उस चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसका व्याख्या कर लीजिएगा, अनुवाद करना था, ठीक है। आइए नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यार्थ कह के प्रोसतो मित्र किन्वित मित्रो गृह सतह, ये दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बंधम मरणम को दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट, अपने पठित खंड कव के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हर एक जिला वाइज क्या है कि यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो खंड कब बटा रहता है। तो ये किसी का मुक्तिदूत होगा, किसी का ज्योति जवाहर होगा, किसी के अग्र पूजा होगा, मेवाड़ मुकुट होगा, जय सुभाष होगा, क्रम क्या है कि यहाँ से धर्मवीर भारती होगा, फिर तुमुल होगा, फिर उसका मातृभूमि होगा, कण होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुक्तिदूत खंड कवि के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है और द्वितीय सर्ग का लिखना है, ठीक है। द्वितीय सर्ग इसमें क्या है, खंड कवि के आधार पर क्या है, कथा वस्तु को संक्षेप में लिखना है। उसके बाद जवाहर का नेहरू का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। और यहाँ से अगर पूजा का है चरित्र चित्रण करना है, तृतीय सर्ग लिखना है। मेवाड़ का द्वितीय सर्ग लिखना है, मेवाड़ मुकुट का। उसके बाद नायक का चरित्र चित्रण करना है, मेवाड़ मुकुट का नायक का चरित्र चित्रण। जय सुभाष का नायक पर चरित्र चित्रण करना है और प्रथम सर्ग लिखना है। उसके बाद कहा है करमवीर भारती का कैकई का धर्मवीर भारती कैकई की चरित्र चित्रण लिखना है। धर्मवीर भारती का द्वितीय सर्ग लिखना है। तुमुल का क्या है कि सारांश अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद क्या है चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद यहाँ बात के मातृभूमि का चंद्रशेखर का चरित्र, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र करना है और तृतीय सर्ग, ठीक है, तृतीय सर्ग पर लिखना है। उसके कण का बात करें, कड़ित का संक्षेप में कथा वस्तु पर लिखना है। उसके बाद का यहाँ बात कर चरित्र करना है। अब आते हैं जीवन परिचय की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन का जीवन परिचय, वो भी लेखक का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं। 4 दिया हुआ है, किसी एक का लिखना है, तो आप सभी लोग याद कर चुके होंगे। आइए अगला ग वाला ख इसका देखते हैं। दिए कवि का जीवन परिचय। महादेव कहा कि महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। अब आते हैं अगला, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत यानी का हमें श्लोक लिखना है 4 लाइन का, जो कि यह प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। या फिर अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक। ये हम लोग का पत्र जान गए। पत्र लेखन आते हैं यहाँ प्रश्न उत्तर। चंद्रशेखर का असित वीर केन पूजते, वाराणसी नगरी कस्या नदिया कुल्य स्थिता ज्ञान कुत्र संभवती। यहाँ पर क्या है, किसी 2 का हमें क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। 4 क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आप लोग यदि आप लोग तैयारी करके जाइए, पूरा क्वेश्चन को आप लोग क्या है कि पूरी तरह से धो के आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है, निबंध लिखना है। जल है तो कल है, पहला का दिया जल है तो कल है। मेरे सपनों का भारत, दूसरा नंबर क्या है, मेरे सपनों का भारत। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है। अगला सांप्रदायिकता एवं अभिशाप का एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। यहाँ तक क्या है कि हम लोग का पूरा समाप्त हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।